अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ओके, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरे लेक्चर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जनरल मैथमेटिक्स का चैप्टर 8। ये है 10th आर्ट्स की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, द ज्योमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, मुसल्लस ABC बनाए जिसमें BC 5.4 सेंटीमीटर, AB 4.3 सेंटीमीटर और AC 3.9 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा आपने इसका मरकज़ी महसूर मालूम करना है। तो सबसे पहले मरकज़ी महसूर मालूम करने के लिए हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो इसकी ट्रायंगल है, मुसल्लस है। मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं, तीनों अज़ला की लंबाइयाँ उन्होंने बता दी हैं। एक ज़िला है 5.4 सेंटीमीटर, एक है 4.3 सेंटीमीटर और तीसरा है 3.9 सेंटीमीटर। सबसे पहली जो चीज़ हमें बताई गई है वो इसकी लेंथ है। सबसे पहले है आपके पास एक लेंथ है AB 5.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 5.4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे। पॉइंट 0 से लेकर 5 के बाद 4 लाइन्स, क्वाइट राइट देयर। 5.4 सेंटीमीटर पॉइंट है A एंड B। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4.3 सेंटीमीटर A और B, सॉरी 5.4 है हमारे पास B एंड C। क्लियर है? B एंड C। नेक्स्ट है आपके पास AB 4.3 सेंटीमीटर। चूंकि इसमें A का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी कोस कहाँ लगेगी? पॉइंट A पर। 4.3 सेंटीमीटर हम यहाँ मेजरमेंट ले लेते हैं। ये पॉइंट 0 और 4 के बाद ये 3 लाइन्स, डेट्स एग्जैक्ट 4.3। हम इतनी ही अपनी कंपास खोलेंगे ताकि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकें और हमारा पॉइंट चेंज ना हो। एक बात याद रखें, अगर आपके पॉइंट का माइनर सा भी डिफरेंस आता है तो आपकी ये जो इक्वेशन है वो गलत हो सकती है। उसकी वजह ये है कि हमने इसमें मरकज़ महसूर मालूम करना है। मरकज़ महसूर एग्जैक्ट तभी होता है जब वो तीनों पॉइंट से गुजरे। सो हम यहाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे 4.3। पॉइंट A पर था, हमने पॉइंट A पर रखकर एक कॉस लगानी। इट शुड बी लाइट ताकि आप इसे वक्त पर इरेज कर सकें। ठीक है। उसके बाद उन्होंने A और C की पॉइंट दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर। हम इसी पैटर्न में 3.9 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेंगे, 0 एंड 3.9। यहाँ रखकर एग्जैक्ट 3.9 एंड इट्स राइट क्वाइट देयर। पॉइंट C पर रखकर हम इसे कॉस ऐसे लगाएंगे कि आपके इस पॉइंट को कट करें। जहां तक इसने कट किया ये पॉइंट है आपके पास पॉइंट B। आप इस कट किए हुए पॉइंट को पॉइंट A और पॉइंट C से मिलाएंगे। एग्जैक्टली दिस एंड दिस। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। याद रहे क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म नहीं होता। जो हमारे पास इजाफी थी हमने वो इरेज कर दी। उन्होंने आपसे कहा इसका मरकज़ महसूर मालूम करें। मरकज़ महसूर मालूम करने के लिए आपके पास इनका मिड पॉइंट होना ज़रूरी होता है। याद रहे किसी भी मुसल्लस का मिड पॉइंट निकालने के लिए आप इसकी साइड्स के ऊपर अमूद गिराते हो। क्या गिराते हो? इसके अमूद गिराते हो। तरीकाकार क्या होता है कि जिस साइड पर आप अमूद गिराना चाह रहे हो आप उसकी मेजरमेंट लो, राइट दिस। मैंने ये एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट ली, एक कॉस नीचे और एक कॉस ऊपर। सिमिलरली यहाँ रखेंगे एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे। ये जिस जगह पर आपस में मिलते हुए पॉइंट को कट करेंगी, आपकी जिला को कट करेंगी, वो इसका मिड पॉइंट होगा। हम इसे डॉटेड लाइन से जाहिर करेंगे क्योंकि ये हमारा वर्किंग प्रोसेस है, ये एक्चुअल रिक्वायर्ड नहीं है। हमने इस एक जिला को कट किया। नेक्स्ट है आपके पास A और B। यहाँ लिया और ये एग्जैक्ट मेजरमेंट ली। ये देख रहे हैं आप एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक कॉस यहाँ और एक कॉस यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर एक कॉस यहाँ और एक कॉस यहाँ पे। इनको भी डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। याद है कि मैंने यहाँ पर B और C को कट किया है और A और B को, सॉरी A और C को और A और
बी को। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं को कट करें, आप चाहें तो बी और सी को कट करके भी अपना जो है वो मिड पॉइंट यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ कट करने का वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेसिकली इसे कहा जाता है अमूद गिराना। क्या कहा जाता है? अमूद गिराना। जिस जगह पर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, ये देखिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ देखिए एग्जैक्ट ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये क्लियर हो रहे हैं आपने उस पॉइंट को अपना मेन पॉइंट कंसीडर करना है। मैं एग्जैक्ट इस कट पॉइंट पर रखूंगी और अपने किसी एक पॉइंट पर ए बी सी किसी एक पॉइंट तक कंपास खोलूंगी। मैंने यहाँ पर पॉइंट बी तक मेजरमेंट ली। अब मैं सर्कल बनाऊंगी। अगर तो ये सर्कल एग्जैक्ट बनता है, तीनों पॉइंट से गुजरता है, तो याद रहे आपका क्वेश्चन ठीक होगा। लेट्स सी जी। बी के बाद ये एग्जैक्ट ए से गुजरा है और यहाँ से ये एग्जैक्ट सी से गुजरा है। क्लियर है? तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुसल्लस ABC बनाए जिसमें BC 4.6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है और B का एंगल है 110 डिग्री। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। देखिए आपके पास उन्होंने पहले एक जिला की लंबाई दी हुई है 4.6, दूसरे जिला की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो मेन चीज़ दी हुई है वो आपको B का एंगल दिया हुआ है 110। B इसमें भी है और इसमें भी। आप इन दोनों में से कोई एक मेजरमेंट लेंगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ 4.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हमने लिया कि ए बी है आपके पास 4.6 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 4.6 सेंटीमीटर। इट इज राइट क्वाइट देयर। पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे, 4.6। क्लियर? ये है आपके पास 4.6 सेंटीमीटर और इसका नाम है बी एंड सी। बी के ऊपर उन्होंने आपको एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री का। अपना डी यूज करेंगे। याद रहे हम ये साइड यूज करें, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है? लेफ्ट। जब लेफ्ट साइड यूज कर रहे हैं तो आपने नीचे की रो देखनी है। अगर वो राइट साइड पर आएगा तो आप ऊपर की रो देखेंगे। चूंकि एंगल बी का है तो हम राइट साइड पर बनाएंगे। आपके इसके ऊपर यहाँ एक क्रॉस का निशान होता है इस जगह पर। ठीक है, आपने ये क्रॉस का पॉइंट एग्जैक्ट अपने इस डॉट के ऊपर रखना होता है और ये जो लाइन होती है सीधी, ये लाइन इस जगह पर, ये सीधी जो ये लाइन होती है इसे आपने अपनी इस रो के एग्जैक्ट ऊपर रखना होता है। क्लियर? सो यहाँ आ गया आपका पॉइंट एग्जैक्टली। क्लियर? हमारा है हमारा है 110 डिग्री। 110 डिग्री, 100 एंड 110 डिग्री ये आ रहा है इस जगह पर। क्लियर? पॉइंट बी से दिस, ये आपके पास एंगल है 110 डिग्री। दूसरा देखिए उन्होंने आपको बताया कि ए और बी है 5 सेंटीमीटर। ए और बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। बी का दिया हुआ है, इसका मतलब आपने बी पर ही रखकर ए की कॉस लगानी है। अगर आपका पॉइंट होता ए सी तो आप सी पर रखकर बी को कट करते, लेकिन ये ए बी है, इट्स मीन आपने बी के ही एंगल के ऊपर इसकी कॉस लगानी है। कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। 0 एंड दिस 5। क्लियर? हम पॉइंट बी पर रखेंगे और ये आपकी कॉस आ गई ए तक और ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जहां पॉइंट ए का डॉट आ रहा है, जहां ये इसे कट कर रहा है, हम उस पॉइंट को पॉइंट सी से मिलाएंगे। दिस वे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये थी आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब अगर आप कंफर्म करना चाहें कि आपकी ट्रायंगल ठीक है या नहीं है, उसका तरीकाकार वही है कि आप इन तीनों अज्जा के ऊपर अमूद गिराएंगे और अगर ये तीनों अमूद एक ही नुक्ता पर गिर रहे हो तो याद रखें आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अमूद गिराने का तरीका क्या है कि जिस जिला पर अमूद गिराया जाता है हम उतने ही जिला की अपनी कंपास खोलते हैं और उसके दोनों इतराफ में कॉसेस लगाते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ बी एंड
C. There is B and C. ये देख रहे हैं B and C. 1 and this 2. रिक्वायर्ड जो रो है हमारी वो डॉटेड है क्योंकि ये सिर्फ हमारे वर्किंग के लिए है, रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? अब बारी किसकी है? ए और बी की। ए एंड बी। दिस, सॉरी मेरी लाइन से थोड़ी पीछे जा रही है, इट्स ऑल राइट, हम थोड़ा नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। और है आपके पास पॉइंट ए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर। मैं इस रो को थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ये क्लियर? एक आपका ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हम इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे दिस वे। क्लियर? अब क्या पॉइंट रहेगी आपके पास? पॉइंट ए एंड सी। देख लें, ये फिलहाल इसका मिड पॉइंट आ रहा है, नजर आ रहा है ना? आपकी 2 रोज इस जगह पर मिल रही है, तो अगर आपकी तीसरी रो भी यहाँ कट करती है तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, यहाँ देखिए पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, ये आ गई। और ये मैं कॉसेस बड़ी लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, लेकिन याद रखें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतनी बड़ी कॉसेस नहीं लगाई जाती। जहां ये कट कर रहे हैं हम इसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। तो मौसम की खराबी ने इन सबकी हालत ज़ेर की हुई है। ओके, यहाँ देखें, ये देखिए, ये एग्जैक्ट उस पॉइंट में से गुजर है। इसका मतलब हम कामयाब हो गए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक मसाविल इस्लाम मुसल्लस ABC खींचे जिसमें AC 5 सेंटीमीटर है। एक लंबाई उन्होंने कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर AC। देखिए उन्होंने इक्वल BC एंड इक्वल AB लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये तीनों इजला आपस में क्या है? बराबर हैं। जो दो तीनों इजला बराबर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मसाविल इजला मुसल्लस। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों इजला हैं आपके पास 5 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने 5 सेंटीमीटर की एक लंबाई मालूम करेंगे, सॉरी रो लगाएंगे पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 5 तक। दिस इज योर रिक्वायर्ड A एंड B 5 सेंटीमीटर। चूंकि उन्होंने कहा कि तीनों इजलाल बराबर हैं तो हमें किसकी जरूरत है? कंपास की। हम क्या करेंगे? A और B की लेंथ को मेजर करेंगे दिस वे, पॉइंट B टू पॉइंट A। क्लियर? हम इसकी कॉसेस लगाएंगे 1 एंड 2। ये आपकी आगे रिक्वायर्ड ट्रायंगल this and this, और ये पॉइंट आ गया C। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। उन्होंने नेक्स्ट आपको क्या बोला है? इसके इत्तफाक खींचे, क्या ये लंबाइयां बराबर हैं? इसके इत्तफाक खींचे। इत्तफाक खींचने का तरीकाकार ये है कि आप इनकी लंबाइयों के अकॉर्डिंगली सामने क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैं एक कंपास का साइज खोल लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इतना खोला है। क्लियर? अपने मुताबिक मैंने फुल लेंथ से थोड़ा सा कम खोला है। ये शुरू होकर आपका ये सर्कल आ गया। यही है, इतनी ही कंपास में मैं उसके तीनों पॉइंट्स में सर्कल्स बनाऊंगी। दिस A और B हो गया। अब किसकी बारी है? C की। क्लियर? ये है इत्तफाक खींचने का तरीका। जिन पॉइंट्स पर ये कट कर रहे हैं हम इन दोनों पॉइंट से इनके आउटर्स में कॉसेस लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? इस तरफ, यहाँ और यहाँ, तीनों इजला के आउटर्स में लगाएंगे। अब आप कंपास का साइज चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्ट जहां पॉइंट कट कर रहा है यहां रखकर एक कॉस ये लगाई और यहां रखकर एक कॉस ये लगाई। क्लियर?
सिमिलरली ये जो सामने पॉइंट आया ये पॉइंट ए का है। किसका पॉइंट है? पॉइंट ए का। हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। क्लियर? अब किसकी बारी है? पॉइंट बी की। बी के सामने ये जगह है, यही जगह है ना, यहाँ पर अगर हम कॉस लगाएंगे एग्जैक्ट जहां कट कर रहे हैं वहां से दिस वे। ये किसकी कॉस थी? पॉइंट बी की, दिस वे। क्लियर? अब क्या पॉइंट रह गया? पॉइंट सी। यहाँ पर ये जरा मैं इसको मिला देती हूँ, अपनी डॉटेड लाइन को वाज़ह कर देती हूँ ताकि इसकी मिली हुई शेप हमारे सामने आ जाए। अब बारी है पॉइंट सी की। सी के सामने ये कॉस आ रही है, दिस वे। क्लियर? अब हम इन्हें मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट हमारे पॉइंट से गुजर रही है। इसका मतलब कि ये तीनों लंबाइयां आपस में क्या है? बराबर है। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। क्लियर है? ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है।